एक बार भगवान विष्णु जी अपनी सवारी गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव जी से मिलने के लिए। गरुड़ जी जो इतना तेज उड़ते थे, उनकी रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए अंदर चले गए और गरुड़ जी कैलाश पर्वत की खूबसूरती को निहारने लगे। जो प्राकृतिक दृश्य था उसने उन्हें सम्मोहित कर लिया था। वह देख रहे थे कि कितनी सुंदर जगह पर भगवान शंकर जी रहते हैं। तब अचानक उनकी नज़र एक छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया पर पड़ी। उसे देखकर गरुड़ जी सोचने लगे कि ईश्वर ने कितनी सुंदर चिड़िया बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है। उसे निहार ही रहे थे कि तभी वहां कैलाश पर्वत पर यमदेव आ गए। गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया, यमदेव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद यमदेव जी उस चिड़िया को बड़ी आश्चर्य से देखने लगे और देखते देखते यमदेव भगवान शंकर के पास अंदर चले गए। जब यमदेव अंदर चले गए तो गरुड़ जी को चिंता सताने लगी कि यमदेव ने उस छोटी चिड़िया को इतना आश्चर्य से क्यों देखा। इसका मतलब उस चिड़िया का समय आ गया है। जब यमदेव यहाँ से निकलेंगे बाहर तो उसे अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। गरुड़ जी चिड़िया को बचाने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने कुछ सोचकर पंजे में उस चिड़िया को दबाया और कैलाश पर्वत से उड़ गए। हजारों कोस दूर आ गए। वहां जंगल में सुनसान जगह पर चट्टान पर जाकर उस चिड़िया को बैठा दिया। ईश्वर से कहने लगे कि अब आप संभाल लेना। गरुड़ जी को लग रहा था कि चिड़िया तो सुरक्षित हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो गया। फटाफट से वापस वहां से उड़े और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद गरुड़ जी अब शांति से कैलाश पर्वत को निहार रहे थे। उन्हें लग रहा था अब मैंने अपना जो कर्तव्य है वह निभा दिया है। तभी अंदर चल रही बैठक खत्म हुई। यमदेव बाहर निकले। जैसे यमदेव बाहर निकले, गरुड़ जी ने पुनः यमदेव से प्रणाम किया और पूछने लगे कि एक बात मुझे आप बताइए, जब आप अंदर जा रहे थे आप एक छोटी सी चिड़िया को आप आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। यमदेव जी ने कहा कि मैं उसको इसलिए आश्चर्य से देख रहा था, उसे देखते ही मुझे ज्ञात हो गया कि इस चिड़िया का अंत समय आ गया है, लेकिन इसकी मृत्यु यहाँ कैलाश पर्वत पर नहीं होगी। इसकी मृत्यु यहाँ से हजारों कोस दूर सुनसान जंगल में चट्टान पर जब यह बैठी होगी तो एक सांप इसे खा जाएगा, इसलिए इसकी मृत्यु वहां होगी। मैं अंदर जाते समय सोच रहा था कि चिड़िया यहाँ से हजारों कोस दूर कैसे पहुंच जाएगी। इसके पास तो बहुत कम समय था और अब यह चिड़िया नहीं दिख रही है, इसका मतलब उस चिड़िया के निश्चित ही मृत्यु हो चुकी होगी। ऐसा बोलकर यमराज वहां से चले गए और गरुड़ जी सोचने लगे ये मैंने क्या किया। खुद उस चिड़िया को वहां जंगल में छोड़ आया जहां अब तक सांप उसे खा चुका होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। यह कहानी हमें यह समझाती है और हमें यह सिखाती है कि मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। अगले पल का किसी को पता नहीं है। हम अपने आगे के बहुत सारे सालों की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमें अगले पल का भी पता नहीं। इसलिए आज में जीना शुरू कीजिए। आज में इसी लम्हे में जिंदगी को अभी जीना शुरू कीजिए। अच्छे अच्छे लम्हों को अपनी जिंदगी में लाना शुरू कीजिए। अच्छा काम करना शुरू कीजिए ताकि आने वाला कल भी शायद अच्छा ही रहे।